हेलो गाइस, माई सेल्फ आमना ठाकुर। ये वीडियो उन सब के लिए है जो चाहते हैं कि उनको पता चले कि कोविड के रहते हमने कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रैवलिंग के दौरान, और स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए साथ। क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लोग हमें डरा रहे हैं कि भाई आपको वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, स्टूडेंट्स को जाने नहीं दे रहे। सो मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सबको बता सकूं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या लेके जाना है, कैसे बोलना है और क्या करना है। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखो, और जस्ट अगर कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैंने ये फ़्लाइट दिल्ली टू वैंकूवर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर 13 सितंबर को डायरेक्ट वेबसाइट से करवाई थी, जो कि मुझे अराउंड 70 to 75,000 की पड़ी थी। अभी तो रेट्स काफ़ी डाउन है, मैंने काफ़ी पहले की करवा रखी थी, तो आप देख सकते हो। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से अपनी टिकट बुक करवाएं, किसी भी एजेंट के पास ना जाएं। बेस्ट है, ऐप में भी मत जाएं। आप एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही अपनी टिकट बुक करवाएं। मेरी फ़्लाइट 3:30 की थी, तो मैं अराउंड 10:30 एयरपोर्ट पे दिल्ली पहुंच गई थी 12 को। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, एटलीस्ट आप 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। 80% स्टूडेंट्स का रश था। मुझे ट्रॉली लेने में भी बहुत दिक्कत आई थी, इतना ज़्यादा रश था कि ट्रॉली भी अवेलेबल नहीं थी। तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि आप पहले जाएं और आपका काम तसल्ली से अच्छे से हो जाए। तो आप 5 घंटे एटलीस्ट पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बेसिकली आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे एयरपोर्ट पे, सबसे पहले वहाँ पे चेक इन के अलग अलग काउंटर्स बने हैं, लाइक चेक इन काउंटर A B C D E, ऐसे बहुत सारे काउंटर बने हैं जो एयर इंडिया के हैं, जो बेसिकली आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट आपका अच्छे से देखना है। तो आपको तभी मैंने बोला है कि आप 5 घंटे एटलीस्ट पहले जाएं। तो जो जो उन्होंने मेरे से पूछा और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं आपको वो बता सकती हूँ। और कुछ मेरे आगे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपना काम करवा चुके थे और मेरी उनसे कुछ बात हुई थी कि उनको क्या दिक्कत आई, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सोशल डिस्टेंस देखा जा रहा था, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। एटलीस्ट एक स्टूडेंट के ऊपर 20 to 25 मिनट्स मिनिमम लग ही रहे थे। तो जैसे ही मेरी बारी आई, तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले मेरा LOA मांगा, मेरा कॉलेज का ऑफ़र लेटर लिया उन्होंने, मेरा पासपोर्ट लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना सपोर्ट लेटर दिखाएं। एज़ मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मेरा जो स्टडीज़ है वो टोटली ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन वाला सीन नहीं था। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ मुझे क्योंकि उन्होंने मेरा सपोर्ट लेटर देख लिया था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा जो कोर्स है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा, 19 अक्टूबर को, और मैं 1 महीने पहले जा रही थी। तो उन्होंने ज़्यादा मुझे नहीं बोला। तो नो डाउट उन्होंने ये बोला कि आपकी अभी क्लासेस को बहुत टाइम है, आप अभी क्यों जाना चाहते हो, आपका तो अभी शेड्यूल भी नहीं आया, आपकी ओरिएंटेशन भी नहीं हुई। देन मैंने बोला कि मुझे अच्छा रेट मिल रहा था टिकट का, और अभी सिचुएशन ख़राब हो रही है, हमें नहीं पता कल को हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, जैसे कि इंडिया का अभी हाल हो रहा है, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ही वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड उसने बोला कि हाँ ये तो है। तो आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस, जब मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया। तो उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे आई डोंट नो किसको सेंड किए, बट येस उसने मेरे सामने किए। तो उन्होंने बोला आप 5 मिनट वेट कीजिए, अभी हमें रिप्लाई आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो उस दौरान उसने मेरे से थोड़े से और चीज़ें पूछी, जैसे उसने मेरे से जो वीज़ा का पहले वो जो हमें मेल आती है अप्रूवल की, वो ली। और उसने मेरा कॉलेज का, जहाँ मैंने
एलओ के साथ साथ मैंने जो अपनी फ़ीस दी थी उसका एक मेरे से प्रूफ़ मांगा। तो बस ये सारी चीज़ें, उसने ज़्यादा मुझे तंग ही नहीं किया, कुछ भी पूछा ही नहीं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरे साथ और स्टूडेंट्स थे उनका जो एक्सपीरियंस था, जिनका ऑनलाइन कोर्स था, बेसिकली मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन है, तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हो सके तो आप उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ़ दें जिससे उनको ये गारंटी हो जाए कि स्टूडेंट्स को सच में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जिनका ऑनलाइन कोर्स है वो उनसे अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, मेरे आगे जो लड़की लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको क्वेश्चनिंग कर रहे थे और मेरा सारा काम हो गया था और मैं निकल भी गई थी वहाँ से बोर्डिंग के लिए, और स्टिल उस लड़की को वहीं पे खड़ा किया हुआ था। और वो मैरिड थी, दिल्ली से बिलोंग करती थी, और उसने बोला कि मुझे नेट की प्रॉब्लम है और मैं पढ़ नहीं पाती, नेट अच्छा नहीं चलता। तो उसको उन्होंने बोला कि आप तो इतनी बड़ी सिटी में रहते हो, दिल्ली जैसी सिटी है, फिर आपको क्यों जाना है, आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो वो एकदम से घबरा गई, तो वो बोलने लग गई कि नहीं, मेरी जहाँ शादी हुई है वो एक विलेज है। तो वो बोलते आप वहाँ का एफिडेविट हमें शो करो, कुछ तो प्रूफ दो कि आप वहाँ पे रहते हो, क्योंकि आपके तो पासपोर्ट पे भी आपका एड्रेस दिल्ली का है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जो स्टूडेंट्स का ऑनलाइन कोर्स है और वो सिर्फ एक नेट के इशू के कारण बाहर जाना चाहते हैं, जिनके सपोर्टिंग लेटर में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि उनका थोड़ा सा भी वर्कशॉप्स वगैरह ऑन कैंपस हैं, वो प्लीज़ अपना एफिडेविट, कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं बनवाया, बट मैंने वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके उनके मतलब मुंह से सुना है कि उन्होंने नेटवर्किंग का कुछ बनवाया था एफिडेविट, जिसमें ये लिखा था कि हम बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे जो नेट है वो अच्छा नहीं चलता। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर बनवाएं, ये कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवाएं ताकि आपको वो तंग ना करे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी जो भी क्लासेस का शेड्यूल है, उसका टाइम टेबल है, उसकी एक प्रिंट आउट निकाल के साथ ले जाएं ताकि वो देख सकें और आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे। उम, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे से कोई ओवर क्वेश्चनिंग नहीं हुई, फालतू की बातें नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे तंग किया। हार्डली 15 मिनट लगे होंगे, मे बी लेस देन 15 मिनट्स, और मेरा सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। तो जैसे मेरी चेकिंग हुई, और सच्ची बताऊँ तो उस चेकिंग के टाइम पे मैंने किसी भी बच्चे को वापस जाते नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। हर बच्चा, जितनों को मैंने वहाँ पे देखा है, हर स्टूडेंट बाद में मुझे वेटिंग रूम में मिला है, भली वो ओंटारियो की फ़्लाइट हो, भली वो वैंकूवर की हो। मैंने हर स्टूडेंट को, जितनों को मैंने चेक इन के टाइम पे देखा था, मुझे सब वहाँ पे दिखे हैं। तो किसी को भी वापस नहीं भेजा उन्होंने, और ये मेरा सारा कुछ हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हो गया। उसके बाद तो बहुत स्मूथली सब कुछ चलता है। जैसे चेक इन हो जाती है, आपको बिल्कुल उसके ऑपोजिट काउंटर है बोर्डिंग का, आपको बोर्डिंग में भेजते हैं। बोर्डिंग में मेरे आगे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स लगे थे, तो जैसे ही मेरी टर्न आई, उन्होंने मेरा बैग लिया। मेरा बैग ओवरवेट था, नो डाउट, आई डोंट नो कैसे ओवरवेट था। मैं तो घर से 23 केजी लेके गई थी, बट मे बी उनकी मशीन्स का कुछ अलग से हिसाब किताब है, तो मेरा 24 पॉइंट समथिंग आ रहा था। बट उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कुछ बोला कि आप सामान निकालो या कुछ करो। मे बी वो स्टूडेंट्स को लेके थोड़े से लीनियंट हैं, ज़्यादा तंग नहीं करते। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे दोनों बैग ओवरवेट ही शो हो रहे थे। तो आप कोशिश करो 23 केजी ही डालो, क्योंकि अगर आपका ओवरवेट होगा, ज़्यादा ओवरवेट होगा, लाइक 4-5 केजी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो आपसे चार्ज करेंगे। आधा और आधा किलो हो गया, इससे तो कुछ भी नहीं कहते वो। तो जैसे मेरे बैग वगैरह उन्होंने सब कुछ देखा और उन पे वो स्लिप्स वगैरह लगी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कौन सी सीट चाहिए। आई सेड कि प्लीज़ मुझे फ्रंट पे सीट दे दो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैग की। और मुझे वैसे मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ऐसे पूछेंगे कि कौन सी टिकट चाहिए। तो पर उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि आप कोशिश करो फ्रंट दे दो, विंडो सीट। तो येस, मुझे फ्रंट विंडो सीट मिली, क्योंकि फ्रंट पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है, आप अच्छे से बैठ सकते हो। तो उन्होंने मुझे वही दी, तो ईज़िली वो भी सब कुछ हो गया। तो जैसे ही मेरा ये बोर्डिंग का काम हुआ, तो अगला स्टेप था इमिग्रेशन।
तो हमारे पास सिर्फ हैंड बैग होता है उस टाइम पे, और हमारी बोर्डिंग टिकट होती है, और अपना नॉर्मल हैंड पर्स होता है जहाँ फिर लैपटॉप बैग होता है। तो हम वो लेके अपना चले जाते हैं। अगला स्टेप इमिग्रेशन में, वहाँ पे हम अपना बैग नहीं लेके जाते, बाहर ही हमें रखना पड़ता है अपना बैग जो 7 kg वाला होता है। तो जैसे ही मैं अपना बैग रख के अंदर गई, उन्होंने मेरे से मेरा LOA मांगा, ऑफर लेटर मांगा, मेरा पासपोर्ट लिया, और जो मुझे बोर्डिंग कार्ड मिला था, जो कि आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हो कब से तो वो उन्होंने मेरे से मांगा, और मेरे से उन्होंने क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। यस, उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, बस जो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स 3-4 बताए हैं यही उन्होंने मांगे। मेरा ऑफर लेटर, मेरा LOA, और वो जो एम्बेसी से सबसे पहले मेल आती है आपका वीज़ा अप्रूवल, वो, और चौथा ये बोर्डिंग पास, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से आगे चले जाओ सिक्योरिटी के लिए। तो मैं बाहर अपना बैग उठाया, मैंने अपना बैग लेके मैं आगे स्टेप पे चली गई सिक्योरिटी, और वहाँ पे सिक्योरिटी में उन्होंने जो भी हमारे पास हमारा बैग होता है, हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, हमारी रिस्ट वॉच, सब कुछ जो जो हमारे पास है वो सब कुछ मशीन पे रख दो, दूसरी साइड से ले लो। तो कुछ भी नहीं वहाँ पे कहते, कुछ नहीं ऐसा निकाला। तो आराम से हमारी चेकिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम टोटली फ्री हैं, टोटली फ्री। तो मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँची थी, तो मैं पूरे 11:30 बजे फ्री हो गई थी। उसके बाद मेरे पास सफ़िशेंट टाइम था, मुझे था कि मेरी 3:30 बजे फ़्लाइट है, और मैंने ये डेट मैं आपको बताती हूँ इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मेरा 13 को बर्थडे था। मुझे था कि मैंने बर्थडे वैंकूवर सेलिब्रेट करना है। तो मैं 11:30 बजे जैसे ही फ्री हुई, तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे ही मेरी ये सब कुछ हुआ, तो मैं अपने घर वालों को गेट तक बाय बोलने भी गई थी, और कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनको बोर्डिंग पास दिखाया, वो भी बिना टेंशन के वापस गए घर पे। तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहा। 1 घंटे में सब कुछ हो गया। कोई आप किसी की बात मत सुनो, किसी से मत पूछो, लोग डरा रहे हैं, आप डरो मत, कॉन्फिडेंस से जाओ, बिना किसी प्रॉब्लम के जाओ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। किसी की बात नहीं सुननी, किसी की बातों में आके डरना नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस से जाओ। वो सबको जाने दे रहे हैं, हर स्टूडेंट्स को जाने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जगह पे आपको जाना है कनाडा में, आप आराम से ट्रैवल करो। तो द नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही मेरी बोर्डिंग होगी, तो आप देख सकते हो वीडियो में आ रहा है, तो मैं आगे चलती रही। यहाँ मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी, मैंने जो फ़ील किया है, मेरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, जो मेरा 7 kg वाला बैग था, वो नॉर्मल बैग था जिसको हम नॉर्मल पकड़ के चलते हैं। तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी, ये बोर्डिंग के बाद का डिस्टेंस है हमारा वेटिंग रूम तक का, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरी लिटरली बस हो गई थी। कोशिश करना कि आप ट्रैवल बैग लेना, क्योंकि जो ट्रॉली बैग्स होते हैं ट्रैवल करने वाले, वो थोड़ा इजी हो जाते हैं कैरी करना, बट नो डाउट उनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है। तो मैंने इसी को चलते नॉर्मल बैग लिया था। उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम था, मैंने कुछ खाया। हम पैक भी करवा सकते हैं, तो जैसे सब सजेस्ट कर रहे थे, तो मैंने मैंने भी पैक करवा लिया था। तो बट मैं आपको ये बोलूँगी, आप सच में लोगों की बातों में मत आएँ, कोई फ़ायदा नहीं है पैक करवाने का। अब फ़्लाइट में आपको प्रॉपर मील मिलनी शुरू हो गई है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट और लंच आपको मिलता है, जो कि मुझे मिला, और मैं आगे आपको पिक्स भी दिखा देती हूँ। प्रॉपर मील मिली है। तो ये फ़्लाइट 3.5 घंटे की कहने की थी, सॉरी 3:30 बजे कहने की बात है, चलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 4 बजे तक वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट की है, और उसके बाद 4 बजे हमें कुछ सेफ्टी के लिए, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, और जो सेंटर वाली सीट पे बैठते हैं उसको थोड़ा सा किट की तरह, ऐसा आप देख सकते हो वीडियो में, ऐसा कोट सा पहना देते हैं सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। और जो आसपास है उनको, जैसे मैंने पहना है मास्क और ये शील्ड, ये दोनों चीज़ें पहना देते हैं।
उसके बाद जैसे ही 4 बजे तो हमें फ़्लाइट में बिठाने के लिए तैयारी कर दी उन्होंने, बट फ़्लाइट 5:30 बजे चली थी। मैं आपको फिर बता रही हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, बट पहुँचाया पूरे टाइम पे उन्होंने। तो ये 16 घंटे, ये जो 2 घंटे हैं ये हमें बिठा के रखते हैं एक्स्ट्रा, बट पहुँचते हम पूरे 14 घंटे में हैं। तो बस हम निकल पड़े आराम से फ़्लाइट की तरफ एक्साइटेड होके, और अच्छे से बस अंदर मैं गई। रश था, नो डाउट बहुत रश था। तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स थे, 80% स्टूडेंट्स थे, जो 20% थे उनमें ओल्ड एज वाले बहुत ज़्यादा थे। बट बहुत एक्साइटमेंट होती है, नींद नून सब उड़ जाती है। तो आप देख सकते हो मेरी फ्रंट सीट थी, मैं अपनी कान्हा जी को साथ में ट्रैवल करवा रही थी, खूब खुली डुली अच्छी खासी ये मेरी सीट थी। अच्छे से पैर खुले रख सकते हैं, बाकी की सीट्स थोड़ी टाइट थी जो पीछे वाली थी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और एयर होस्टेस को आप नहीं बुला सकते, वो एक बार आते हैं आपको सब कुछ समझा जाते हैं, और आप उनको बुला के कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो खुद आपके वहाँ पे सब कुछ पड़ा होता है खाने के लिए। और एक बार 12 बजे दिन में, मतलब दोपहर में इंडिया की, तो एक बार लंच में आई थी। तो बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। आपको अगर सफ़र में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप अमेज़ोन से एक ईयरबड्स आते हैं फ़्लाइट के लिए, बहुत अच्छे थे। मैंने वो ऑर्डर किए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैंने किया है ट्रैवल, बट मैंने कभी ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ऐसे ट्रैवल नहीं किया था। मुझे था बहुत डर लगेगा, कान की खिड़कियाँ चढ़ जाएंगी। तो मैंने वो ईयरबड्स डाल लिए थे तो बिल्कुल भी नहीं पता लगा। उसके अलावा आप एवोमाइन टैबलेट खा सकते हो तो घबराहट नहीं होती। और खूब अच्छा था, बाहर सब दिख रहा था, मज़ा आ रहा था। और साथ में स्टूडेंट्स ही बैठे थे मेरे, तो थोड़ा आपको उनका एक्सपीरियंस वहाँ साथ बैठने से भी पता लग जाता है। हम जैसे ही फ़्लाइट में चढ़ते हैं तो ये फ़र्स्ट पैक है जो हमें मिलता है, इसमें बहुत कुछ खाने के लिए होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं होती, आप खा सकते हो। टोटली फ्रेश, क्लीन, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको पसंद ना आए, काफ़ी क्लीन था सब कुछ। और रही बात वॉशरूम वगैरह की, बहुत क्लीन था, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, हर इंसान डरा हुआ है, तो हर कोई बार बार सैनिटाइज़ यूज़ कर रहा था, सब कुछ यूज़ कर रहे थे। तो ऑब्वियसली आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रैवल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देख सकते हो आप, मुझे लंच मिला था, बहुत टेस्टी था, सब कुछ क्लीन था। और सुबह पूरे 7 बजे हम लैंड कर गए थे, पूरे टाइम पे लैंड किए थे, और कोई दिक्कत नहीं आई, कोई डिले नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब अच्छा था, पूरा टाइम पे ही हुआ था। बाहर बहुत ठंड थी जब हम लैंड किए थे, तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि टेम्परेचर 13 है, तो आप उस हिसाब से जैकेट्स वगैरह पहन के उतरें, सब बता देते हैं वो आपको पहले ही। तो नो डाउट मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, जब हम लैंड करने लगे थे उससे 1 घंटा पहले एयर होस्टेस ने हमें 2 फॉर्म भरवाए थे, डिक्लेरेशन फॉर्म, जिनमें जो एक फॉर्म था जिसमें हमने सारे अपनी इंडिया की इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, हम कहाँ रहते हैं, हमारा नाम, एड्रेस, एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट नंबर। और जो सेकंड फॉर्म था वो डिक्लेरेशन फॉर्म था रिगार्डिंग आर क्वारंटीन, कि हम कहाँ रहेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कोशिश करो वहाँ पे आप रेंटल अकोमोडेशन लिखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, और होम मत लिखिए, फैमिली मत लिखिए, नहीं तो बाद में इमिग्रेशन में बहुत दिक्कत आती है। आप उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो हमने रेंट पे ली है, एज अ पीजी जैसे हम इंडिया में लेते हैं, तो वहाँ पे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, हमारा खुद का रूम है। और हमने थ्रू द नेट किसी से बात करके हमने वो रूम बुक करवाया है, हमें खाना
पीना सब कुछ इंक्लूड है और किसी के साथ नहीं रह रहे। तो ये चीज़ें मस्ट है, मस्ट। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। वही दोनों फॉर्म लेके हम फ़्लाइट से उतरे और उसके बाद हमारी इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन पे यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो हुई, सेल्फ़ डिक्लेरेशन। उसके बाद मैंने अपने बैगेज लिए। बहुत टाइम लगा मेरे को अपने बैग लेने में, कम से कम 1 घंटा मेरा वेस्ट हुआ क्योंकि मेरे बैग बहुत लेट आए। और उसके बाद मैं अंदर गई। कोई इमिग्रेशन में फ़ालतू का क्वेश्चन ही नहीं उन्होंने पुट किया, कुछ भी नहीं पूछा। बस बाहर जो मेरी इमिग्रेशन पे जो भी उन्होंने वो मेरा देखा था डिक्लेरेशन वाला, बस वही देखा था। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू दूर दूर बिठा देते हैं और वो जो हमारा पासपोर्ट है वो ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद हमें आवाज़ मारते हैं कि आ जाओ और हमें हमारा परमिट दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैच कर लो, सब कुछ ठीक है। और बस कुछ भी नहीं, बाहर निकले, मेरा ब्रदर आया मुझे लेने और अच्छा, सब कुछ अच्छा हो गया। आई होप कि जो जो मैंने आपको बताया है आपके लिए हेल्पफुल है और आपकी हेल्प होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आई होप कि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट जर्नी। मैं चाहती हूँ आपका सफ़र भी बहुत अच्छा हो। थैंक यू।